Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 6, which name was marketing management. In today's class, we are starting a new chapter which name is sales promotion. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एक यूनिट पढ़ी फर्स्ट जिसमें मैनेजमेंट का नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स. देन हमने पढ़ी मोटिवेशन एंड लीडरशिप. देन मार्केटिंग मैनेजमेंट. अभी तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेल्स प्रमोशन. ठीक है. बेसिकली सेल प्रमोशन, सेल मीन्स a transaction in which ownership is transferred to the another person for exchange of money or any monetary terms. And promotion means those techniques or method by which we can increase the sale is called promotion. So completely sale promotion means those activities which are related to enhancement, encouragement of sale is called sales promotion. Is it clear? Why we are reading this chapter? As we know, there are large number of firms in the business environment and there are so many elements, and if we do not communicate with the customer, if we do not promote our products, so customer will not be affected. If we promote our goods, we adopt so many techniques of promotion of the product, then we can easily increase the sale, and if we increase the sale, then it also helps in increase in production and increase in profit. Is it clear, everyone? So I am starting with the introduction of this chapter. First is introduction. Sales promotion is an activity or bunch of activities, एक activity या group of activities है, planned and performed to increase or promote sales. कि इसलिए की जाती है ताकि हम सेल को प्रमोट कर सकें. The contemporary market is a consumers और buyers oriented market. ये हमने बात बहुत बार डिस्कस की है कि आज का जो मार्केट है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट या बायर्स मार्केट. इट मीन्स कि कंज्यूमर की डिज़ायर, नीड के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है. ग्लोबल मार्केट हैज़ चेंज द मार्केट सीन. और 1991 के बाद से जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो मार्केट में इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया. नाउअडेज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. दैट सिंपली मीन्स कि जो प्रोडक्ट हम अवेलेबल करवा रहे हैं वो प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आज के मार्केट में अवेलेबल हैं. इन सच सिनेरियो ओनली एडवर्टीजमेंट डजंट वर्क. केवल एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा, पर्सनल सेलिंग से. ठीक है. पर्सनल सेलिंग एंड एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर टू बी यूज्ड फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड मार्केट शेयर. सीधी सी बात कही गई है कि अगर हम पर्सनल सेलिंग करेंगे, ये क्या होगी आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया जाएगा. ये एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो ही हम मार्केट में अपनी सेल को इंक्रीज कर पाएंगे और मार्केट में अपना हिस्सा रख पाएंगे. द नेक्स्ट इज द सेल्स प्रमोशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स. और इसीलिए हमने कहा कि जो सेल्स प्रमोशन है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है या सेल इंक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इज इट क्लियर एवरीवन? सो इट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 विच नेम इज सेल्स प्रमोशन. नाउ वी आर स्टार्टिंग मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन मीन्स कि सेल्स प्रमोशन आखिर होता क्या है. क्या कहा गया? सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू दोज नॉन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज that are undertaken to increase
sales. The literal meaning of the term is to increase the sales of a product or service. ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेन जो बात है एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट भी हमारा इसी पर्पज से किया जाता है ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो जाए. नो स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो सेल्स और प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का है उसी के बेस पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 चैप्टर है, अगर सिमिलर होते तो एक में पढ़ा दिए जाते. द बेसिक डिफरेंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज इन सेल. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट टू कंज्यूमर. इज इट क्लियर? इसके अलावा हमारा सेकेंडरी भी होता है, तो हम सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल प्राइमरी के बेस पर हमने एक डिफरेंस समझा है. ठीक है. द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. इन अ नैरो सेंस, अगर हम छोटे रूप में समझें, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल इन पर्सनल सेलिंग. कि एक जो पर्सन रिटेलर है जब वो गुड्स को सेल कर रहा है कस्टमर के डायरेक्ट जो कांटेक्ट में है, तो वहाँ जो बात की जा रही है कि वहाँ जब उसे हेल्प मिलेगी तो उसी को हम कहेंगे सेल्स प्रमोशन. सेल्स कंसिडरिंग द व्यू पॉइंट. सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स, अब क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग सिस्टम, डिस्काउंट ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, एग्जीबिशंस, डेमो, टेस्ट ड्राइव. ये सब कुछ हमारे आने जो चैप्टर का मिड होगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे. अब आप कहें कि सर आपने तो कहा था कि सेल्स प्रमोशन में क्या एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, दोनों अलग है. मैंने देखो ध्यान से समझना कि जो सेल्स प्रमोशन है और एडवर्टीजमेंट है, 2 अलग अलग टर्म है. हालांकि सेल्स प्रमोशन का हम क्यों एक देखा जाए तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, इंक्रीज इन सेल. और वो कैसे होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के थ्रू, जब हम कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे. हम कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों देना चाहते हैं? पहली बात तो ताकि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो सके. सेकंड, वो हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, साइज, इन सब के बेसिस पर कंपेयर करके हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. इसीलिए सेल्स प्रमोशन को, एडवर्टीजमेंट को सेल्स प्रमोशन का पार्ट माना गया. अब बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है, इन डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे हमारे हिसाब से. ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है. सेल्स प्रमोशन इज दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट. अब देखो इन्होंने कह दिया है कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness such as display shows, expositions, demonstration and various non-recurrent selling efforts not in the ordinary routine. कि ऐसे काम जो आप रूटीन में नहीं करते हो, लाइक एग्जीबिशंस हम रूटीन में ऑर्गेनाइज नहीं करते. ठीक है, वो चीज़ें जो कि रूटीन में, लाइक हम सेल लगा रहे हैं, ऐसे वर्क जो हम रूटीन में नहीं करते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे. नाउ अब हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंक्लूजन वाली. क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड कंज्यूमर्स फॉर परचेजिंग. द स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज क्वाइट ब्रॉड एंड देयरफॉर वेरियस अच्छा मेथड्स पर चलेगा. हम लोग डेफिनेशंस में आ जाते हैं. लाइक जो कंक्लूजन वाली कह रहा है, क्या कह रहा है, वी कैन से दैट सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सेल्स ऑफ अ फर्म इन शॉर्ट पीरियड. कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि केवल सेल इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चलाई जाती है, वही कहेंगे हम सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. दीज सेल्स एफर्ट्स आर नॉन इरेगुलर, मतलब हम इसे कहते हैं कि ये इरेगुलर होती है, मीन्स आप रूटीन में डेली बेसिस पर परफॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, विच आर मीन टू मोटिवेट कंज्यूमर टू परचेज मोर एंड मोटिवेट ट्रेडर टू सेल प्रोडक्ट्स इन द इफेक्टिव मैनर.
इससे कंज्यूमर लाइक आप लोग देखते हैं दिवाली सीजन सेल आती है, वो पूरे साल तो चलती नहीं है, तो वो सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। लेकिन आपने हमेशा एक 10% डिस्काउंट की पॉलिसी दे रखी है, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इट डजेंट इंक्लूड, क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को शामिल नहीं किया जाए। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ in this chapter we will discuss about the methods of sales promotion। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं कि सेल्स प्रमोशन के मेथड्स क्या क्या होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड कंज्यूमर्स फॉर परचेजिंग। कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, सेल इंक्रीज करें, और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। द स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज क्वाइट ब्रॉड एंड देयरफॉर वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कि हम जो बात करें अगर इसके स्कोप की, तो वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसलिए इसकी बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो काम में ली जाती है। जनरली द मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, अगर सेल प्रमोशन की एक्टिविटी की बात करें तो इन्हें डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक्स और दूसरी ट्रेड प्रमोशन टेक्निक्स। पहला कंज्यूमर से रिलेटेड, दूसरा ट्रेड प्रमोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात की गई। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एरिया। सेल्स एरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डोमेस्टिक और मतलब डोमेस्टिक ट्रेड पहला, दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल और केवल हमें ये पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर जो सेल्स प्रमोशन होगा हम केवल वो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मेथड पढ़ेंगे, कंज्यूमर और ट्रेड प्रमोशन से रिलेटेड। इज इट क्लियर एवरीवन? सीधी सी आपकी कुछ बात क्लियर हुई कि ट्रेड जो कंज्यूमर है और जो ट्रेड प्रमोशन है उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ लेंगे। नाउ ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो है हमारा उसमें यही दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सेल्स प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव, इसका इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशंस, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड द थर्ड इज सेल्स एरिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कोई डाउट रहता है आपका इनसे रिलेटेड, आप क्लियर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।